एयर इंडिया के बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान हादसे के बाद अहमदाबाद में बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना इतनी भयानक थी कि कई शवों की पहचान कर पाना बेहद मुश्किल हो गया। ऐसे मामलों में मृतकों की पहचान के लिए डीएनए विश्लेषण को सबसे विश्वसनीय और सटीक तरीका माना जाता है। आखिर कैसा होता है डीएनए विश्लेषण और इससे कैसे पीड़ित परिवारों को अपनों की पहचान करने में मदद मिलती है? डीएनए क्या है और ये कैसे मदद करता है? हर व्यक्ति का डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एकदम अनोखा होता है, सिवाय एक जैसे जुड़वा बच्चों के। ये डीएनए हमारे शरीर के लगभग हर कोशिका में मौजूद होता है और यही इसे पहचान को पक्का आधार बनाता है। किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका डीएनए धीरे धीरे खराब होने लगता है। इस खराब होने की गति इस बात पर निर्भर करती है कि डीएनए किस टिश्यू से लिया जा रहा है और शरीर किन परिस्थितियों में रखा गया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि नमूने तुरंत इकट्ठे किए जाएं और फिर 20 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज किए जाएं या फिर 95% एथनॉल में रखा जाए तो शवों को बेहतर तरीके से पहचान की जाती है। मेडिकल साइंस में कहा जाता है कि सॉफ्ट टिश्यू जैसे कि त्वचा, मांसपेशियां जल्दी सड़ने लगती हैं, जबकि हड्डियां और दांत जैसे हाई टिश्यू सड़ने से बच जाते हैं। इसलिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स आमतौर पर हड्डी या दांत से डीएनए इकट्ठा करते हैं। हवाई दुर्घटनाओं के बाद मलबे से टिश्यू सैंपल इकट्ठा करने में कई हफ्ते लग सकते हैं। उदाहरण के लिए 9/11 हमले के बाद 3000 पीड़ितों के सैंपल इकट्ठा करने में लगभग 10 महीने का समय लगा था। परिवार के सैंपल क्यों लिए जाते हैं? पहचान के लिए पीड़ितों के डीएनए को उनके परिवारजनों के सैंपल से मिलाया जाता है। माता पिता और बच्चों के सैंपल सबसे ज्यादा भरोसेमंद माने जाते हैं क्योंकि वो एक दूसरे का 50% डीएनए साझा करते हैं। डीएनए विश्लेषण के तरीके। पहला, शॉर्ट टेंडिस रिपीट यानी एसटीआर। ये तरीका डीएनए के छोटे छोटे रिपीट होने वाले हिस्सों को जांचता है। ये रिपीट पैटर्न हर व्यक्ति में अलग अलग होते हैं। 15 या उससे ज्यादा एसटीआर क्षेत्रों का विश्लेषण करने से ये तय किया जा सकता है कि संबंधित व्यक्ति परिवार का सदस्य है या नहीं। एसटीआर विश्लेषण के लिए न्यूक्लियर डीएनए चाहिए होता है, जो सिर्फ तब उपयोगी होता है जब वो अच्छी स्थिति में हो यानी डिग्रेड ना हुआ हो। दूसरा, एम्प्टी डीएनए। अगर न्यूक्लियर डीएनए उपलब्ध नहीं हो या बहुत खराब हो चुका हो तो एम्प्टी डीएनए का उपयोग किया जाता है। ये कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और इसकी कई प्रतियां एक ही कोशिका में होती हैं, जिससे इसे निकालना आसान होता है। ये डीएनए माँ से बच्चों में बिना बदले हुए आता है। इसलिए अगर मृतक की माँ, बहन, नानी या मामा जैसे रिश्तेदारों के डीएनए मिलते हैं तो पहचान की जा सकती है। अहमदाबाद प्लेन हादसे में खबर लिखे जाने तक अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर रजनीश पटेल के मुताबिक अब तक आई बॉडी से 47 डीएनए का मैच हो गया है। 44 के परिवार को इन्फॉर्म कर दिया गया है। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।